फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किए थे, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बात कर रहे थे। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत हम सब तीन चीज के साथ रिएक्शन करवा दिए, तीन कंपाउंड के साथ। पहला जो करवाए थे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाए तो किस तरह का प्रोडक्ट मिला, ये भी मैंने बता दिया था पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में। चलिए, उसके बाद मैंने बताया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, उसके बाद मैंने बताया अल्कोहल के साथ। तो जब अल्कोहल के साथ हम कर रहे थे रिएक्शन, तो हमको जो फॉर्मेशन हुआ था, अगर एल्डिहाइड के साथ किए थे तो एसीटाइल और कीटोन के साथ किए थे तो कीटाइल का निर्माण। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो है ग्लाइकॉल का एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ग्लाइकॉल का एडिशन करवाएंगे। और आज इसके बाद एक और पॉइंट लेकर चलेंगे, वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। तो आज यही दो पॉइंट को मैं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, अब उसको एलिमिनेशन के रूप में भी मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो चलिए, एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल शुरू करने से पहले आई एम रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा यूट्यूब सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर। तो चलिए अब चलते हैं एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल। तो चलिए, डी में है एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल। देखिए, कल के क्लास में मैंने क्या किया था, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल किए थे तो उसमें एसीटाइल और कीटाइल का फॉर्मेशन हुआ था। और जब हम ग्लाइकॉल के साथ करा देते हैं तब हमको साइक्लिक कीटाइल या एसीटाइल का निर्माण होती है, साइक्लिक कीटाइल या एसीटाइल। अब यहाँ पर ध्यान देना किस तरह से होता है, जो जैसे ध्यान देना, हम लेते हैं क्या, सबसे पहले तो बात है एल्डिहाइड और कीटोन का एक कंपाउंड था, कॉमन कंपाउंड, वो क्या था, कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कार्बोनिल कंपाउंड को क्या किए कि एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, ध्यान देना हमको करना है किसके साथ, ग्लाइकॉल के साथ। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हम रिएक्शन करवाए। देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल यही है, ध्यान देना यहाँ पे। इसके साथ रिएक्शन करवाए एसिडिक मीडियम में। तो जब एसिडिक मीडियम में हम करवाए, ये शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ध्यान देना। जब इसको हम करवाए एसिडिक मीडियम में, तो यहां से क्या हुआ, ये हो रहा था क्या, एलिमिनेशन होगा। देखिए, यहां से ये H और यहां से OH, ये बाहर निकल जाएगा जल के रूप में। ये जल के रूप में बाहर निकला, तब यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बना क्या, देखिए कार्बन इस तरह का है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है, ये निकला कब, तो ये क्या हुआ कि जैसे ही ये बाहर निकला होगा तो ये ऑक्सीजन तो लेके निकला होगा, मतलब ये बॉन्ड तोड़ के, तो इस पे आया होगा पॉजिटिव। अब ये क्या है कि ये हाइड्रोजन निकला होगा तो ये इधर की ओर टूटा होगा, तो इस पे आया होगा निगेटिव ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बॉन्ड जब टूटेगी, ये मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, ये बॉन्ड टूटेगी तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, तो निगेटिव देखिए C और O। चलो, यहाँ पर आ जाएगी CO के बीच में बॉन्ड। चलो, यहाँ पर क्या होगा, इसके पास निगेटिव है ऑक्सीजन के पास, और इसके पास निगेटिव है, कार्बन के पास कुछ है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फिर ये बॉन्ड बनेगा। आई O से क्या है, O से CH2 जुड़ा हुआ है। चलो, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से जुड़ेगा। चलो ध्यान देना है ना,
ये ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है, सीओ के बीच में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा था। अब ओ और सी के बीच में एक बंद होगा CH2, आई इसके बीच में तो बॉन्ड है थाइन, तो इसी को तो कहा जाता है ना साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, साइक्लिक कीटैल या एसिटैल, समझ रहे होंगे। तो ये जो हुआ एक शॉर्ट ट्रिक मैंने दिया, क्या कि एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम एथिलीन ग्लाइकॉल, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल को जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एसिडिक मीडियम में हम करवाते हैं रिएक्शन, तब हमको जो प्राप्त होती है ना साइक्लिक कीटैल या एसिटैल प्राप्त होती है। अब इसका मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। देखो मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना, बहुत आसान है, देखिएगा बहुत आसान रहेगा, इसको अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो अभी तो फ्री कॉस्ट चल रहा है क्लास, आप देखिए ऑनलाइन, समझिए, ऑर्गेनिक सीखने का एक अच्छा माध्यम है। बताइए ये चैनल पर मैं इतना डिटेल में टोटल मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शन का उत्पादन हो रही है वो मैकेनिज्म के साथ हो रही है, तो इसको फायदा तो लेना चाहिए स्टूडेंट को। चलो अब यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म तो सबसे पहले है कार्बोनल कंपाउंड। बताओ कार्बोनल कंपाउंड, कार्बोनल कंपाउंड है तो यहाँ पर हुआ क्या, एसिडिक मीडियम है, पिक्चर में पहले कौन आ रहा है, एसिडिक मीडियम H+ आया तो ये बॉन्ड क्या हुआ, टूटा ऑक्सीजन की ओर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, इस पे आया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आया वो पॉजिटिव, ठीक है। ये H+ क्या करेगा, नेगेटिव से जाके जुड़ गया, देखो ये है कार्बन, इस तरह का बॉन्ड हुआ होगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हुआ O, और O से H जाकर जुड़ गया OH। बताओ कार्बन पर क्या हुआ, प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसको पूरा कौन करेगा, तो पिक्चर में आ जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल, कौन आएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। देखो इस तरह से CH2OH, यहाँ पर CH2OH, बताओ पिक्चर में एथिलीन ग्लाइकॉल आया, ये कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये ऑक्सीजन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या कोई दिक्कत है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तब पिक्चर इस तरह का बना होगा, देखिए कार्बन बॉन्ड बॉन्ड, ध्यान देना, ये कार्बन पर जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड बना होगा, अब ये ऑक्सीजन से CH2 जुड़ा हुआ है, अब ये CH2 से एक और CH2 जुड़ा हुआ है, एक और CH2 जुड़ा हुआ है, अब ये CH2 से एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देना, जैसे ही ये ऑक्सीजन कार्बन से जुटा तो ये ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन भी है। अब सिंपल बात सोचो तुम कि कोई भी एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या उस पे पॉजिटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना देगा। चलो उधर से नहीं सोचता है तो इधर से सोचो, चलो ये कार्बन ऑक्सीजन जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन बनाता है कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, जबकि ये बना लिया कितना, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिया तो इसको करना चाहिए क्या, एक पॉजिटिव आयन लगाना चाहिए, लगा लिए, क्या कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान देना, क्या बोले कि कोई भी एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो कोई भी एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम को देती है तो उस एटम पे पॉजिटिव आयन आ जाता है जो देने वाला रहता है। तो बताइए ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है कि इसके पास कभी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी शो कर रही है तो ये तो बड़ा सा दिक्कत है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, IH+ के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। सोचने वाली बात है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो देगा नहीं, ये देगा नहीं, बॉन्ड मजबूत है तो बॉन्ड भी तो यही है। ये हाइड्रोजन क्या किया, H+ के रूप में बाहर निकला और इसको क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, अब वो निकलता चला। चलो यहाँ पर जो पिक्चर में आया है इस तरह का आया होगा स्ट्रक्चर, देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन है, चलो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है, तो ऑक्सीजन से है CH2 और यहाँ पर है OH, ठीक है। अब यहाँ देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आया, अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से H+ आयन आया,
पिक्चर में क्या हुआ, फिर से H प्लस आयन आया। अब ये H प्लस आयन आया तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये करेगा क्या। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा बात को गौर करो। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो है ना पहले से COH जुड़ा हुआ है, OH है, यहाँ पर OH है, ठीक है। अब यहाँ पर ये करेगा क्या, यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर देखो H प्लस आयन है तो क्या है, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। ये कार्बन के एटम पर देखिए, कार्बन के बगल वाला फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, उस पे देखिए इलेक्ट्रॉन कुछ अधिक है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे देगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो पिक्चर इस तरह का तैयार हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से CH2, यहाँ CH2 और यहाँ पर आया होगा देखो क्या OH, और यहाँ पर क्या है, ये तो ये वाला हमने लिखा सब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से O था और H था, ये क्या क्या अपना इलेक्ट्रॉन देके H यहाँ पर जोड़ दिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो क्या इस पे एक पॉजिटिव आयन भी आया होगा। अब देखो जैसे ही इस पे पॉजिटिव आयन आया तो देखो तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, मतलब वाटर के रूप में ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मतलब ये बॉन्ड तोड़ेगा, इधर तोड़ के कुछ करेगा, बाहर निकलेगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, H2O बाहर निकला होगा, ठीक है। जैसे ही H2O बाहर निकला तो बताइए कार्बन पर कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी फिर हुई होगी। मतलब जो है स्ट्रक्चर कार्बन इसका बॉन्ड, यहाँ पर देखिए O, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है O और H, यही है। यहाँ पर क्या है प्लस। अब देखो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपना बॉन्ड जो है तोड़ के ऑक्सीजन लेके चल गया इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पर तो पॉजिटिव आयन आया ना, पॉजिटिव आयन आया मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट किया, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो देखिए यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन है ना, कहाँ पर है, यहीं पर तो है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर क्या कर लेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। देख लीजिए कार्बन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2, देखिए यहाँ पर CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, अब फिर यहाँ पर क्या आया होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। बताइए यहाँ पर तो हाइड्रोजन पहले से है ही। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बात, जैसे ध्यान देना, ये फिर अपना एटम जो है ना, ये एटम ऑक्सीजन एटम जो है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, अब कार्बन को दिया तो फिर से तो ऑक्सीजन पर ये आ गया होगा ना प्लस चार्ज। तो अब क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई एलिमेंट है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई एलिमेंट होने के कारण कुछ है, बताइए इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकला होगा तो बताओ तो स्ट्रक्चर किस तरह का आया होगा, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ध्यान देना। स्ट्रक्चर आया होगा कार्बन इस साइड का, ये देखो ये है, यहाँ से O, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, ठीक है, अब फिर यहाँ से O और इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ से H प्लस बाहर निकला और फिर यहाँ से क्या दे दिया, साइक्लिक एसिटाइल या कीटाइल दे दिया, मतलब साइक्लिक कंपाउंड दे दिया। देखो एक चीज की मैं बात करता हूं, इसमें H प्लस आयन जो है ये एसिडिक मीडियम का जो कार्य कर रहा है ना, वो हमेशा क्या कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। यहाँ देखो H प्लस आयन दिया तो यहाँ H प्लस आयन क्या हुआ, निकला, फिर यहाँ H प्लस आयन दिया, फिर यहाँ H प्लस आयन निकला। इसका मतलब क्या, कैटालिस्ट रिएक्शन में ऐड नहीं होती है, कैटालिस्ट को अगर दीजिएगा वो कहीं ना कहीं जाके आपको निकल ही जाएगी। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और देखिए, उसके बाद इस पे एक दो को मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं और आपको 100% समझ में आएगी। इसको ध्यान देना। सबसे पहले क्या किए कि यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन लिए, ये तो हम कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को जैसे ही हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ किए, यहाँ से वाटर बाहर निकला तो क्या किया, हुए साइक्लिक कंपाउंड बना लिया। अब यहाँ पर देखिए इसका मैकेनिज्म की मैंने बात किया था, तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड आया पिक्चर में, उसके बाद क्या हुआ कि कार्बोनिल कंपाउंड को हम क्या किए, एसिडिक मीडियम के साथ करवाए। जैसे ही एसिडिक मीडियम के साथ करवाए तो यहाँ पर क्या था, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ गया जाकर, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पर हुआ क्या, कार्बन के पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन,
तो अब एथिलीन ग्लाइकोल पिक्चर में आएगा। एथिलीन ग्लाइकोल में देख रहे हैं क्या, ऑक्सीजन के पास में 2 गोल्डन पेयर है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्या करेगा, अपना बैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कहने का अर्थ है कि पॉजिटिव आयन आ गया। कोई भी एटम अगर अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तो जो देने वाला एटम है उस पर पॉजिटिव आयन आ जाता है। पॉजिटिव आयन आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव आयन आ जाए तो क्या होगा, बहुत दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर H जो है, H क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, आपने इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस आयन बाहर निकला। पिक्चर में इस तरह का आया होगा। और ये पिक्चर क्या है कि देख रहे हैं क्या कि इसमें एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है जिसपे इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देखिए इसको फिर एसिडिक मीडियम में करवा दिए। एसिडिक मीडियम में करवाया तो ये जाके इससे जुड़ा, जैसे ही अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, फिर ऑक्सीजन पर क्या होगा, प्लस चार्ज। देखो इस तरह कंपाउंड आया। अब क्या करेगा कि यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, लिविंग ग्रुप है, जल के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा और H2O के रूप में बाहर निकाल देगा। बाकी यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो देख रहे हैं क्या कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इसी पिक्चर में तो एक नजर आया हमको ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देख रहे हैं क्या कि अब ये फिर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर आगे क्या, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आया होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो ध्यान दीजिए इसी तरह से तो मैकेनिज्म होती है ना। आप मैकेनिज्म को क्लियर करिए और समझते चलिए। मैकेनिज्म और शॉर्ट ट्रिक दोनों मैंने बताया, और इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। तो बच्चों अब एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर उस समय लिए थे कोई कार्बोनल कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो कार्बोनल कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन में बदलिए। तो मान लिया यहाँ पर ले लेते हैं CH3, यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोजन। इसको करना है क्या, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। देखो एथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान देना, जब एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो है ध्यान देना है, ये क्या करेगा, H2O बाहर के रूप में निकल जाएगा। H2O निकल गया, आपको कंपाउंड बचेगा क्या, तो आपको पहले भी मैं शॉर्ट ट्रिक में भी और मैकेनिज्म में बताया हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगी क्या O, यहाँ से CH2, यहाँ पर हो जाएगी ये O, यहाँ CH2, इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। देखो अगर ये जो बना रही है ना, ध्यान देना, अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ बना रही है तो साइक्लिक क्या बनाएगी, एसिटाइल, ठीक है। लेकिन अगर ये कीटोन के साथ बनाया, जैसे ये कीटोन है, यहाँ पर देखो CH3, यहाँ पर CH3 है, O है, इसको करा देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH। बताओ यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर निकल गई। जैसे ही H2O बाहर निकला H प्लस आयन की उपस्थिति में, तो यहाँ हुआ होगा क्या, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड सिंगल हो गया है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से इससे जाके जुड़ गया CH2 से, देखो ये CH2 से जाके जुड़ गया। यहाँ पर CH2 के बीच में बॉन्ड भी है। ये क्या किया, ये कार्बन से जाके जुड़ा ऑक्सीजन, ये इससे जुड़ गया। ये जो हुआ ना कीटाइल का, मतलब साइक्लिक कीटाइल का निर्माण हुआ। क्या चीज का, साइक्लिक कीटाइल का। तो ठीक इसी तरह से हम एग्जांपल से बता दिए। अब नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में। चलो एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का लास्ट पॉइंट जो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, मतलब इसके द्वारा हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे और इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का भी निर्माण होती है। अल्कोहल के प्रिपरेशन में हम ये पढ़े थे कि एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो ग्रिग्नार रिएजेंट को जब ऐड कर देते हैं तब हमको अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाती है, ये मैंने बताया था। चलो यहाँ पर बात करो। सबसे पहले तो मैं लेता हूं कार्बोनॉइल कंपाउंड। देखो हम कार्बोनॉइल कंपाउंड से मैं बात करता हूं, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ी सी बात, बाकी एग्जांपल लास्ट में मैं दे के दिखा दूंगा। चलो कार्बोनॉइल कंपाउंड को RMgX के साथ करो। RMgX क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट। RMgX क्या है, ग्रिग्नार अभिक्रमक। अब ग्रिग्नार अभिक्रमक है तो यहां पर ध्यान देना
कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने के कारण मैग्नीशियम पर प्लस और एल्काइल ग्रुप पर क्या होती है माइनस। अब यहाँ पर क्या है जो देखो ये है बॉन्ड टूटेगी ऑक्सीजन की ओर तो इस पे पार्शियल निगेटिव है इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यही तो होगी। चलो कंपाउंड आया क्या, तो सबसे पहले होगा ये जो ये कंपाउंड हुआ। चलो यहां ध्यान देना ऑक्सीजन और यहां पर क्या हुआ, चलो यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आगे कौन मिलेगा निगेटिव, तो यहां पर आ गया आर। बाकी ध्यान देना ये बॉन्ड टूटा होगा सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में टूटा, सिंगल बॉन्ड में टूटा है तो इस पे निगेटिव आया होगा, निगेटिव से आके कौन जुटेगा पॉजिटिव MgX, यही है। अब इसको कराना क्या है, तब इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, एसिडिक माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। जब एसिडिक माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, अब देखिए यहाँ पर, तब यहाँ पर भी क्या होगी, ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगी, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इधर की ओर टूटेगी, तो मैग्नीशियम पर क्या पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला के साथ में निगेटिव, ध्यान देना पॉजिटिव ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम वाला के साथ में निगेटिव, यहाँ पर क्या है H पर प्लस और OH पर क्या है माइनस। तो देखो कंपाउंड जो आपको बन रही है इस तरह का बन रही होगी, यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर ऑक्सीजन है इस पे माइनस आया था तो माइनस प्लस कौन जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो OH हो गया और यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप है। बाकी बाहर क्या निकल रहा था, तो Mg से X पहले था, Mg पर पॉजिटिव है तो उससे आके कौन जुड़ जाएगा OH, समझ में आ रहा ना, जिसको कहते थे हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हाइलाइड, ये ना बोलते थे, यही हमको बना क्या अल्कोहल। अब यहाँ देखो एग्जांपल यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगी। चलो हम यहाँ पर लेते हैं R और R, समझ में आ रही है क्या, ले R और R। चलो R और R के पहले आप ले सकते हैं H और चलो R और R डैश। अब बताओ ध्यान देना थोड़ा सा R और R डैश, समझ रहे ना, R और R डैश अगर हाइड्रोजन लेते हैं इसका मतलब ये क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड, इसका सूत्र हुआ ये फार्मूला होगा फॉर्मल्डिहाइड का। देखो HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड लिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट यही ना है कि ये R है ये R डैश है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रही है, तो यहाँ पर देखो ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, यहाँ पर ये R जो है ये R तो ये वाला है, अब ये R तो एल्काइल ग्रुप है ही, हमेशा एल्काइल ग्रुप ही होगी, तो ये ले लेते हैं R डबल डैश। चलो ये R डबल डैश है एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप है तो बताओ कितना डिग्री का 1 डिग्री, कितना डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, किससे फॉर्मल्डिहाइड से। लेकिन अब देखते हैं दो में कि R बराबर लेते हैं हाइड्रोजन CH3 और R डैश लेते हैं हाइड्रोजन, तो बताओ कौन हो जाएगी CH3 आई हाइड्रोजन तो एसीटा एल्डिहाइड, इसका नाम कौन हो जाएगा एसीटा एल्डिहाइड। अब एसीटा एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर रख दो प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा, तो कार्बन, यहाँ पर ध्यान देना है देखो यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर OH है, ये तो एल्काइल ग्रुप पहले से है ही है, तो जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ वो कार्बन से कितना कार्बन है 2 गो, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना, कौन डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। अब तीसरा में हम चलते हैं कि तीसरा में ले सकते हैं क्या कि R बराबर और R डैश बराबर एल्काइल ग्रुप लेते हैं, मतलब CH3 नहीं लेते हैं, तब हमको क्या होगा तो CH3, देखो यहाँ पे CH3COCH3 मतलब कीटोन का फॉर्मेशन होगी, किसका फॉर्मेशन होगी कीटोन का। अब कीटोन का फॉर्मेशन हुआ तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कार्बन, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ही ना है कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर R, मतलब एल्काइल ग्रुप CH3 हो या कुछ भी हो, बताओ जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वह कितना डिग्री कार्बन है 3, उसमें का 3 है तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगी। अब इससे हम एक नोट्स बना सकते हैं क्या, एक नोट है क्या कि फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब इसको अगर आगे आगे देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं दिखा देता हूं, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। चलो जो अभी रिएक्शन आया था उसको मैं लिख के दिखाता हूं पहले। चलो यहाँ पर इस तरह का, अब यहाँ ध्यान देना यहाँ पर O है
इसको हम किए थे RMgX के साथ। RMgX के साथ किए तो जो हमको प्रोडक्ट मिला था वो इस तरह का प्रोडक्ट मिला था, ये ना मिला था। अब इसी में ध्यान देना, इसी में देखो अब हम एक बारी बारी से ले रहे हैं, एक में ले रहे हैं क्या, यहाँ पर कार्बन तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर ले रहे हैं CH3MgX ले रहे हैं, MgCl ले लीजिए। अब इसको कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पर होगी क्या कि सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करावेंगे, किसके माध्यम में, H+ एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराए तो हमको ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाएगा क्या CH3, ये वाला CH3 समझ आ रहा है ना। यहाँ पर क्या निकल जाएगी MgOH प्लस Cl बाहर। बताइए कितना डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री। जब ये इसका नाम था फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या था फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन अब लेते हैं एल्डिहाइड के रूप में, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर O, इसको करते हैं CH3MgCl के साथ, बस वही है प्रेजेंस भी। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब ये वाला क्या होगा ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा, इसका मतलब कार्बन पर पहले से था जो कंपाउंड है, ऐसे CH3 आके जुड़ा, यहाँ पर अल्कोहल हो गया, इधर क्या निकला होगा MgOH और यहाँ पर Cl। बताओ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ये ना है। अब एसिटाल्डिहाइड है तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज का हुआ, तो जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ वह कार्बन से 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। यहाँ पर कितना डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री। थर्ड में चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो यहाँ पर ध्यान देना, कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर O है, इसको कर रहे हैं R मतलब CH3MgX के साथ, जस्ट लाइक वही है। अब यहाँ पर खाली कंपाउंड हम बदल रहे हैं, तो ये तो आया एसीटोन, ये क्या आया एसीटोन, इसका मतलब कीटोन। अब कीटोन से कर रहे हैं तो CH3 ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना CH3 यहाँ पर OH, यहाँ CH3, अब बाहर तो जो निकल रहा है वो निकलेगा ही, OH यहाँ पर Cl। बताओ ये कितना डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या कि फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, और जबकि कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होती है। ये आप पढ़े थे ना। आप बताइए आप किए थे क्या ऑक्सीडेशन, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन किए थे, याद है। तो अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन किए थे तो आपको तो याद होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होती थी, याद आया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसी तरह से हम इसका पांचों प्रॉपर्टी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पांचों को हम ऐड कर लिए। पहला में ऐड किए क्या हाइड्रोजन साइनाइड, जिसके द्वारा हमको हाइड्रोहाइड्रिन का निर्माण हुआ था। दूसरा में मैंने किया था सोडियम बाइसल्फाइड, जिसके द्वारा WCS मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त हुआ था। तीसरा में मैंने किया था अल्कोहल का फॉर्मेशन, अल्कोहल का ऐड। तो अल्कोहल का ऐड किए थे तब हमको क्या चीज बना था, याद करिए, एसीटाइल और कीटाइल का निर्माण हुआ था। और आज मैंने पढ़ा चौथा, वो चौथा था ग्लाइकॉल का। तो ग्लाइकॉल का किए तो उसमें हमको निकला साइक्लिक एसिटाइल और कीटाइल का। और पांचवा तो अभी बोर्ड पर है ही, जिसमें हम ग्रिगनार एजेंट को ऐड किए तो हमको अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब अल्कोहल में भी 3 तरह के अल्कोहल, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड है 2 डिग्री, और कीटोन है तो 3 डिग्री। इस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आज हम खत्म कर लिए। और कल के क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही, लेकिन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेट के द्वारा हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को ऐड करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बच्चों आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स को क्लियर करिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करिए, और वीडियो उन बच्चों के पास भी पहुंचाइए जो बच्चे अभी कोचिंग से वंचित हैं, और जो बच्चे कोचिंग जाते हुए भी उनको ऑर्गेनिक समझ में ना आती है। अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचाइएगा
तो मुझे 100% आशा है कि वो ऑर्गेनिक को सीख लेंगे और कन्वर्जन को 10 से 15 सेकंड तक प्रोडक्ट के रूप में दे देंगे। तो आज का क्लास यही, बाय।